चुनाव को लेकर पीएम मोदी का बयान सुर्खियों में। दरअसल पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के बयान को आधार बनाकर कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो बहनों और माताओं के मंगलसूत्र खतरे में आ जाएंगे। इसी को लेकर लखनऊ के मुस्लिम क्या सोचते हैं, देखिए संवाददाता फिरोज आलम की इस रिपोर्ट में। के चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐसे में तमाम तरह के जो बयानबाजियां हैं वो सामने आ रही हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी लगातार उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। मुसलमानों को लेकर के कुछ बयान सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर हम मौजूद हैं मुस्लिम समुदाय के बीच में। हम उनसे बात करेंगे कि इस बयान को लेकर क्या कहना है उन लोगों का। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे साथ में बात करने के लिए। क्या नाम है साहब आपका? शेख ताहिर सिद्दीकी। ताहिर साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो उनका देश में पहले मुसलमानों का हक है, इस तरह की बात कही थी, क्या कहें? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है झूठ का पुलिंदा है। जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो का जो उन्होंने बात की कि पहले कभी कांग्रेस ने कहा है कि जो है देश की संपत्ति पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, तो ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं था। लेकिन उनका एक एक शब्द जो है झूठ पर ही होता है। वो जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इस वक्त जो है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिसके कारण जो है वो चाहते हैं कि जो बहुसंख्यक है वो एकजुट हो जाए, क्योंकि इस वक्त बहुसंख्यक जो है नरेंद्र मोदी के झांसे में नहीं आ रहा है। तो ये इन्होंने जो ये बयान दिया है कि महिलाओं का जो मंगलसूत्र है और जो बहुसंख्यकों की संपत्ति है वो सब जो है ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमानों को दे दी जाएगी। पहली बात तो ये अमर्यादित भाषा है, ये असंवैधानिक भाषा है। जिस तरीके से देश संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, तो आपको यही पता चलता है किसी एक समुदाय से वो कितनी नफरत रखते हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, उनसे ही बात कर लेते हैं। मंगलसूत्र को लेकर के बयान दिया है, ज्यादा बच्चा पैदा करने के लेकर बात की है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि मुसलमानों का कौन। सबसे पहला मेरा सवाल जो खड़ा होता है कि मुसलमानों का कौन। आखिर हमको हमेशा से ये कहा गया कि आप हमें वोट करिए, हम आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे चीजें लाएंगे, आरक्षण देंगे। कौन सा आरक्षण? 70 साल हो गए हमारा वोट लेते हुए तमाम ही राजनीतिक पार्टियों को। मैं किसी एक को निशाना नहीं साध रही। बीजेपी तो हमारे लिए खराब करेगी, कर रही है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जिन्होंने हमारा वोट लिया, सवाल उनसे है कि आपने क्या आरक्षण दिया, हमें नौकरियां कहाँ दी। आज भी हमारे लोग रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं। लोग आज मुसलमान किस पोजीशन में है पता है आपको? क्या पोजीशन है मुसलमानों की? हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं, हम सबका वोट बैंक बनकर रह गए। क्या मुसलमानों की पीड़ा को किसी ने सुना? क्या हल्द्वानी की बेटियां जो मार खा रही थी, बुरखा ओढ़ के जिन्हें मारा गया, पीटा गया, वो कौन थी? क्या हम बहुत सम्मान करते हैं राहुल गांधी जी का। वाकई वो न्याय जोड़ो यात्रा उन्होंने जो निकाली, मुझे बहुत खुशी हुई कि उनके दिल में न्याय था। लेकिन जब आप न्याय जोड़ो यात्रा लेकर निकले तो आपने मणिपुर की बेटी का जिक्र किया, मुझे खुशी हुई, मैंने भी उसके लिए आवाज उठाई। लेकिन क्या आपका हक नहीं था कि आप हल्द्वानी की बेटियों के लिए आवाज उठाते? हमारी मस्जिदें तोड़ी गई, हमें मारा गया, हमको जेलों में ठूस दिया गया। आज भी उमर खालिद, आज भी शर्जील इमाम जेल की 4 दीवारियों में कैद है, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों? हम विशेष समुदाय बन के रह जाते हैं। समाजवादी पार्टी जो कि 2022 सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाला, 1947 के बाद जो सबसे ज्यादा 2022 में वोट पड़ा है समाजवादी पार्टी को, तो वो मुसलमानों का पड़ा है। तो आज मुसलमानों के लिए कौन सी आवाज उठा रहे? माननीय अखिलेश यादव जी, सिर्फ टोपी पहनकर हमारा वोट लेने का अधिकार है। मोदी जी, तो बात हो जब सबके साथ सबके विकास की होती है, पसमानदा की होती है, चाहे मतलब फ्री राशन की बात हो, तो ये होता है कि 85% पसमानदा मुसलमान की बात होती है, जिसको कि ये सब फायदे दिए जा रहे हैं, सबको बराबर का हक दिया जा रहा है। मुसलमान भीख नहीं मांग सकता, भिखारी नहीं है मुसलमान। मुसलमानों को हक दीजिए, आरक्षण दीजिए, नौकरियां दीजिए, रोजगार दीजिए, हमें पॉलिटिक्स में आने का हक दीजिए। कितने बीजेपी ने टिकट बांटे बताए? कितने टिकट बांटे आपने मुसलमानों को? कौन से मुसलमानों की बात कर रहे हैं आप? आपको मुसलमानों का वोट लेना है तो मुसलमानों को भी पॉलिटिक्स में हक देना होगा, उनको हिस्सेदारी की बात करनी होगी। और रही कांग्रेस की बात और रही समाजवादी की बात, आप बताइए कितने % वोट इन्होंने हमको टिकट दिया है हमारे लोगों को? 3, महज 3। आज समाजवादी ने अपने चचा, फुप्पा, दादा, नाना, लड़की, बेटी, बहू सबको उतार दिया चुनावी मैदान में, सबको लोकसभा का टिकट दिया। आज हमारे लोग सिर्फ इनका झंडा लेंगे, सिर्फ इनका डंडा लेकर चलेंगे और कुछ नहीं है। क्यों? हमारा सवाल सबसे है
चलिए हम आपका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में फराज जी भी हैं। आपका कहना है कि मुसलमान का चाहे राशन की बात हुई तो मुसलमानों को भीख नहीं चाहिए, आरक्षण पे बात होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी का जो बयान सामने आया है कि कांग्रेस के हाथ में अगर सरकार चली गई तो मुसलमानों पर सरकार, मतलब जो बयान दिया था पहला है, मंगलसूत्र पे बात हो रही है, ज्यादा बच्चा पैदा करने पर बयान दिया है, उसको आप किस तरफ? देखिए, हर इंसान का सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। अगर हम अपनी आवाज़ पे जोर दे के या चीख चिल्ला के कोई बात कहेंगे तो हमारी बात कहीं तक नहीं जाएगी। जो काम सहूलियत से हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि उसको चीखने से चिल्लाने से मैं किसी पे जाहिर कर पाऊंगी अपनी बात। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो उन्हीं ने योजनाएं जितनी भी दी वो सबके लिए दी, ना कि किसी एक धर्म या जाति के लिए उन्हीं ने काम किया। उन्हीं ने हर जाति के लिए काम किया, मुसलमान के लिए भी किया और सनातन धर्म के लिए भी किया। और रही बात बच्चा पैदा करने की, तो बच्चों पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई है सरकार ने कि मुस्लिम 2 पैदा करेंगे और हिंदू 3 पैदा करेंगे। ये तो आजकल हर आदमी जो भी कमा रहा है देख रहा है कि हालात ऐसे हैं कि 2 बच्चों से ज्यादा लोगों की परवरिश करने में, एक बच्चा पालने में लोग हिले जा रहे हैं, तो 4-4, 5-5 तो पैदा करने कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसमें हिंदू और मुसलमान का कहाँ से बयान? चुनाव का जो दौर चल रहा है, दूसरे चरण का मतदान करीब आ गया है, और इस तरह की बयानबाजी मोदी के बाद, प्रधानमंत्री जी के बाद लगातार इस तरह के बयान और लोग भी लगातार दे रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को लेकर के लगातार बयानबाजी की जा रही है। देखिए, अलग अलग संगठन, अलग अलग तरह की बातें, मैं किसी भी संगठन के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं भाजपा से हूँ और भाजपा सरकार जो है वो मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों को पूरा सहयोग कर रही है। और लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा कोई चेहरा हमारे देश में और कोई है जो प्रधानमंत्री बन सके। आप बताइए, ताहिर जी बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ है, सबके साथ सबके विकास की बात करते तो अगर मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी है तो इन्होंने ऐसा बयान मोदी जी ने क्यों दिया? और अभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं वो, कि महिलाओं के मंगलसूत्र को जो है मुसलमानों को दे दिया जाएगा, वो संपत्ति इकट्ठा करके। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा न कर पाया हो, तो वो व्यक्ति ऐसा बयान देता है, तो ये शर्म की बात है, ये असंवैधानिक भाषा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि गाइडलाइन के विरुद्ध ये बात हो रही है, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, और सांप्रदाय, वर्ग विशेष, धर्म विशेष और खास करके मुसलमानों को टारगेट करके अगर आप सत्ता में आना फिर से चाहते हैं, तो ये जो है, जो आप कहते थे सबका विश्वास की बात, ये भी एक जुमला साबित हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, इसके अलावा कोई दूसरा उसके पास रास्ता नहीं है। और भी कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने प्रधानमंत्री के बयान को जो है उसको किस तरीके से देखती, क्या कहें? वो तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे, पहले भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं। उनको तो कुछ कह ही नहीं सकती, भले वो फिर से प्रधानमंत्री बन के आए। उनसे ये कहना कि कम से कम जो भी आपने अभी तक किया है, अब मुसलमानों को जैसे आप सारी कौम को वो देते हैं, रोजगार दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वैसे ही मुसलमानों के भी परसेंटेज बढ़ाएं और साथ दें। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के बयान जो दिया है, ज़्यादा बच्चा पैदा करने की बात हो, मंगलसूत्र की बात हो रही है ना, कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने पहले कहा था कि सरकार जब थी तो पहले मुसलमानों का उस पर हक है, तो क्या कितने? बिल्कुल तथ्यात्मक मैं आपसे बात बताऊंगा, बोलूंगा। एक बात बताइए, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर इस तरह की बात करते रहते हैं कि 70 साल लेकर के कांग्रेस को कोसते रहते हैं। 70 साल में 55 साल लगभग कांग्रेस ने हुकूमत की है। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से कि 55 सालों में कांग्रेस ने किसी भी एक बहन, बेटी, माँ का मंगलसूत्र छीना? एक सवाल मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि वो ये बताए कि जब 55 साल वो हुकूमत में थे, ताकत में थे, जब वो किसी बहन बेटी का, हमारी माँ का जो है मंगलसूत्र ना छीन पाए, आज तो वो बिल्कुल ताकत में है ही नहीं। आज वो ताकत में है ही नहीं, आज वो कैसे छीन सकते हैं? ये प्रधानमंत्री जी और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये जैसे कहते हैं कि ये उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, वो लोग विपक्ष के लोग कराते हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, इस तरह का उनको इतना ओछा बयान, आप सोचिए पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा इसका है? और तथ्यात्मक के लिए बात कर लेते हैं मुद्दों की लेकर। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे होना चाहिए इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर?
भाई अगर सरकार से हमारा सवाल होगा तो कम से कम बेरोजगारी देखें, महंगाई देखें, बिजली कितनी महंगी हो गई है, बिजली वाले किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, जमीन के ऊपर ग्राउंड के ऊपर आए, प्रधानमंत्री जी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्राउंड के ऊपर देखें, नगर निगम के लोग किस तरह से परेशान कर रहे हैं, बिजली विभाग के लोग कितना परेशान कर रहे हैं, आम जनता का जीना अस्त व्यस्त कर दिया है इन लोगों ने। बड़े आरोप लग रहे हैं फराह जी भारतीय जनता पार्टी पर, जिस तरीके से आप सुन रही हैं, क्या जवाब है इसके लिए? पहली चीज तो भाई बहुत माजरत के साथ कुछ जवाब देना चाहूंगी कि जिस तरह आप बिजली विभाग के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो बिजली विभाग कोई अपने विभाग से आपको नहीं दे देगा। अगर हम कटिया डाल रहे हैं, अगर हम लाइट चोरी कर रहे हैं तो उसका जुर्माना हमें देना पड़ेगा। बेरोजगारी अगर बढ़ रही है, नगर निगम की अगर बात की जाती है तो नगर निगम लगातार अभियान चलाकर काम कर रही है और कहीं ना कहीं हम लोग के हित में ही हो रहा है। शायद वो चीजें हमें अभी दिख नहीं रही है या आप उस चीजों को समझ नहीं पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन जो भी काम हो रहा है वो हमारे हित में हो रहा है। ये आज नहीं तो आने वाले 2-4 साल के अंदर सबको पता चल जाएगा और समझ जाएंगे लोग कि हमारा अच्छा कहाँ पर है और हमारा बुरा कहाँ पर हो रहा था। मैं बता दूं, बहन जी का जवाब देता चलूं, जैसे इन्होंने कहा कि कटिया डाली जाएगी तो लोग पकड़े, बिल्कुल पकड़े जाएं, बिल्कुल पकड़े जाएं। मैंने बिजली महंगाई के ऊपर बात की थी, एक बात इनकी जवाब को बात दे दूं। दूसरा, नगर निगम का जो बात है वो मैं बात आपको बता दूं कि नगर निगम जितने भी बिल दे रहा है, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, किसी में पैमाइश नहीं, किसी में कितना कमरा है, कितनी बाउंड्री है, कहाँ पे फ्लैट बना, कहाँ पे नहीं। आप दूसरे ट्रैक पर चले गए, ताहिर साहब आप साथ में हैं। अभी जो बात हो रही है आपने बताई सारी तर्क, इन्होंने भी बताया आपको, कितना इत्तेफाक रखते हैं फराह जी की बात को लेकर के? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के जुमलों ही से इत्तेफाक नहीं रखते, तो फराह जी तो उसी पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं, तो इनकी बात, इनसे इत्तेफाक रखते हैं लेकिन इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि अभी ये मैडम ने कहा बिजली चोरी, देखिए बात जो भी हमारे भाई ने कही, शाकिब भाई ने, देखिए हमारी जेब कितनी काटी जा रही है। कटिया डालना एक अलग इशू, ही अपराध है। आप जेब से कितना महंगी बिजली से वसूली करते हैं। गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, जो आप 1200-1100 रुपए ले रहे हैं, इस पे कितनी वसूली कर रहे हैं। हाउस टैक्स में कितनी वसूली कर रहे हैं, जो ये बात सही कह रहे हैं। देखिए, देश के अंदर मुद्दा बेरोजगारी है, अच्छा स्वास्थ्य है, देश के अंदर युवा जो है, पढ़ाई इतनी बताइए, भारत देश में जीएसटी एजुकेशन पे 18% बताइए, कॉपी किताबों पर। अरे शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो शिक्षा पर जीएसटी लगा दे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी आपने एक बात कही कि राशन सबको मिल रहा है, सभी के गवर्नमेंट में सबको मिला है, लेकिन वो गवर्नमेंटें जो है जिस तरीके से जो है नागिन डांस करके सबको बताया नहीं जाता है कि मैंने ये किया है, तो वो चीजें उन लोग नहीं कर पाए, अपनी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, बता नहीं पाई। ये विपक्ष की कमजोरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी धरातल पर पूरी तरीके से विफल है। ये सरकार पूरी तरीके से जो विफल होने के बाद इसी वजह से तुष्टीकरण और जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को करने के लिए ऐसे बयान दे रही है। फराह जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। आप लोगों का कहना है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल है, क्या जवाब दें? अगर धरातल पर भारतीय जनता पार्टी काम ना कर रही होती तो आज जो हमारे, आप लखनऊ शहर में खड़े हैं तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, गांव देहात में जाके देखिए क्या हाल है। आज पक्के मकान बने हुए हैं गांव में, आज जिन घरों में चूल्हा जलता था उन घरों में गैस कनेक्शन है। सब्सिडी हमारी ली जा रही है, उन लोगों को दिया जा रहा है गैस जो लोगों के पास, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, मुझे नहीं लगता कोई और सरकार कर पाएगी, क्योंकि जितना उन्हीं ने दे दिया कोई और सरकार दे ही नहीं सकती है। चलिए, तो अब बहुत शुक्रिया बात करने। तो देखा आपने, ये मिली जुली प्रतिक्रिया थी। लोगों का कहना है प्रधानमंत्री और के भाषण से काफ़ी लोग नाराज भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सबके साथ सबके विकास पे काम कर रही है, सबको लेके काम कर रही है। तो ये यहाँ के लखनऊ के मुस्लिम समाज के लोगों की प्रतिक्रिया रही। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद। और फिलहाल के लिए बोल यूपी बोल में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।